गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शिव लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 विषय हिंदी वसंत बाग 1 लेसन 15 नौकर को पढ़ेंगे, समझेंगे। चलते हमारे लेसन की तरफ। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। आमतौर पर प्राय जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपए कमाते थे, बैरिस्ट्री होती है वकालत, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उसके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। महीन वह है बारीक। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। मेहनत व परिश्रम। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। को पिनधारी महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनके मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उसके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा पर अपने ज्ञान का बड़ा गर्व घमंड। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, ताड़ना मैंने भांप लेना, समझ लेना। अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूँ बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांग कर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो उसके साथियों को आड़े हाथों लेते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान। एक बार एक आश्रमवासी के बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। चकत्ते या धब्बे। उनके बहुत बुरा मां। तब गांधी जी ने समझाया कि वे जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों को विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिणी अफ्रीका की एक जेल में सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उसकी इस बात मान लेने में बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उस बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम में संतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। नवागत है नया आने वाला, इसलिए उन्हें बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गए कि उन्हें कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे।
एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस सी लगी। उन्होंने बच्चों को नहलाने का एक टब उठा लिया और कुएं में उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ताओं को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी जी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उसको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक परिश्रम न करना पड़े। उसके हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना हुआ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भरपाई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करने से वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियों के लिए जब वापस लौट तो देखते हैं कि गांधी जी उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रख रहे हैं। तस्तरियाँ, प्लेटें। एक साथी ने पूछा, आप हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं। मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं को शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छर्रा आदमी आकर उनसे शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने लगा, सब्जी साफ करने लगा और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोजन में निमंत्रित उसके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन उनके लिए दूसरों में काम कराना उन्हें पसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो शेष फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।